स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। आज हम लोग फिर से मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो डेली इस पढ़ाई ऐप पे आपको 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को दिया जाता है। और उम्मीद है अगर आप डेली 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन, जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपको वहां से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज के पहले सीरीज के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना केजी कम कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि पहले कितना खरीदता था? 33 केजी खरीदता था। तो चीनी के मूल्य में 10% यानी कि उसके जो मूल्य है 10% की कमी हो रही है। तो देखिए, पहले जो उसका ओरिजिनल और न्यू, पहले उसका जो खर्च होता था 10 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/10। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/10, यानी कि 10 रुपया पर 1 रुपया ज्यादा वृद्धि हो रहा है, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा? 11 रुपया। ठीक है, पहले 10 रुपया में खरीदता था, अब कितना खरीदेगा? 11 रुपया में। ये रुपया की इनकी रेशियो है, किसका रेशियो है? रुपए की। अब जी यही रेशियो क्वांटिटी में बदलते हैं ना, तो ये रेशियो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। समझिए बात को, जो रुपया और वस्तु में एक दूसरे के रेशियो क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तो देखिए, पहले वो 11, हमारे हिसाब से 11 केजी है, 11 रेशियो है, इसके हिसाब से कितना है? 33 केजी है, यानी कि हमारे का कितना गुना है? 3 गुना है। बोला बाद में कितना खरीद के लाएगा? तो 10 गुना, मतलब 10 का 3 गुना खरीद के लाएगा। कितना खरीद के लाएगा? 30 केजी बाद में खरीद के लाएगा। किसके कारण? 10% की वृद्धि होने के कारण। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस इस सवाल में इतना समझना है कि जो रुपए की वस्तु होती है और जो क्वांटिटी होता है, उनका रेशियो एक दूसरे क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, रुपया में अगर 10 और 11 का रेशियो है तो क्वांटिटी में रेशियो जो होगा 11 से 10 हो जाएगा। पहले 11 का मान दिया है 33 केजी, यानी हमारे का 3 गुना दिया है, तो 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 30 केजी। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। चलिए, ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20,000 रुपया है किसी के पास, बोल रहा है 20% की दर से, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/5, यानी हर 5 रुपए पर 1 रुपया उसको क्या चाहिए? ब्याज के रूप में चाहिए। हर 5 रुपये पर 1 रुपया की ब्याज के रूप में चाहिए। बोल रहा है 3 वर्ष और 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? मतलब जितना तीसरे और चौथे वर्ष का जो ब्याज आएगा उनमें अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए, पहले वर्ष का जो ब्याज हो निकालेंगे, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर ब्याजों पर ब्याज लगेगा। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम लोग, 20,000 रुपया है, तो इसका पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 1/5 निकाल लेंगे। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष का भी मिश्रधन निकाल लेंगे। अब बोला क्या है आपसे कि तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? तो इनका अंतर निकाल लेंगे तो 1/5 हो जाएगा। बस अब ये निकाल लेंगे, इनको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 × 25, 5 × 125, 625, यानी टोटल गुणा कराएंगे नीचे वालों को तो 625 आएगा। 625 से अगर काटेंगे इसको हम लोग, डायरेक्ट 32 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 32 बार में कट जाएगा। यहां से गुणा करेंगे 6 के 36 हो जाएगा, तो 32 × 36 जब गुणा करेंगे 6 दूना 12, यानी इकाई अंक में 2 आ रहा है। 2 ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी गलत है, 2 ऑप्शन क्या है? ऑलरेडी गलत है। और इनको जब हम लोग गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1152। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 11 ए भी इसका गलत है। ठीक है, 1142 भी इस सवाल का गलत आंसर है। जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है? 20,000 रुपया है, 20% की दर से 3 और चौथे वर्ष का सीआई का अंतर पूछा है। तो 20,000 रुपया का पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर ब्याज का मिश्रधन निकालते हैं, तो इसका 6/5 दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का भी 6/5। अब तीसरे और चौथे वर्ष का मतलब अंतर निकालना है तो अंतर कर देंगे, सॉल्व करेंगे, 1152 रुपया जो होगा आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए,
देखिए इस क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब बेटा पेपर में आता है ना तो बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के चले आते हैं। और देखिए आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं पहले एक बार। बोला है एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ नल टैंक को भर सकते हैं तथा शेष नल उसको खाली कर सकते हैं। प्रत्येक भरने वाले टैंक 12 घंटे में भर सकते हैं और प्रत्येक खाली करने वाले टैंक 36 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखिए भरने वाला जो टैंक है 12 घंटा में भर देता है और खाली करने वाला क्या करता है, 36 घंटे में खाली कर देता है। तो 12 घंटे में ही भरने वाले हैं, 36 घंटे में खाली करने वाले। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालें कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 36 होगा। 12 से भाग करें कितना, 12 आएंगे 36 और 36 से भाग करेंगे 1। ये भरने वाले हैं, ये कौन सा है, भरने वाला, और ये क्या है, खाली करने वाला। ठीक है, ये भरने वाला है, खाली करने वाला है। यानी कि भरने वाले हर घंटे में 3 लीटर भरते हैं और खाली करने वाले हर घंटे में कितना लीटर खाली करते हैं, 1 लीटर खाली करते हैं। भरने वाले हर घंटे में 3 भरते हैं, खाली करने वाले हर घंटे में 1 खाली करते हैं। तो बोला अगर हम कह दें कि 8 के 8 पाइप, ठीक है सॉरी 8 के 8 नल भर रहे होंगे तो 3 लीटर पर भरते होंगे तो कितना भरेंगे, 8 तरीके कितना, 24 भरेंगे। और यदि 8 के 8 खाली करते होंगे, 1 लीटर खाली करते हैं खाली करने वाला टाइप, तो कितना लगाएंगे, 8 एक कम 8 माइनस के 8 खाली करते होंगे। अब बोला है टंकी 36 घंटे में खाली होता है, जबकि दोनों को खोल दिया जाता है तो कितने घंटे में भर देता है, 3 घंटे में। यानी कि इनकी टोटल क्षमता थी 36, 3 घंटे में भर रहे हैं तो हर घंटे कितना लीटर भरते होंगे, 12 भरते होंगे। हर घंटे कितना लीटर भरते होंगे, 12। यहाँ पे 12 लीटर भरते हैं। देखिए ये 12 लीटर, ये 24 लीटर है, माइनस के 8 लीटर। यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, 24 में से 12 चला जाएगा, 12 बच जाएगा, और 12 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। रेशियो बनाएंगे तो 5:3 का रेशियो बन जाएगा। रेशियो कितना का होगा, 5:3 का होगा। दोनों को बराबर है 8 दिया है, कितने टैंक थे, 8। तो एक रेशियो का मान 1 आ गया। यानी भरने वाले टैंक कितने थे, 5 थे। खाली करने वाले टैंक कितने थे, 3 थे। यानी जो टैंक भर रहे हैं वो 5 है, खाली करने वाले कितने हैं, 3 है। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार देखें, बोल रहा है भरने वाले 12 घंटे में भर देते हैं, खाली करने वाले 36 घंटे में खाली कर देते हैं। भरने वाला 12 घंटे में, खाली करने वाला 36 घंटे में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 36 हो जाएगा। 12 से भाग करेंगे 3 बार में, 36 से भाग करेंगे 1 बार में। ये खाली कर रहा है, ये भर रहे हैं। ये 1 घंटा में 3 लीटर भरते हैं और खाली करने वाला 1 घंटा में 1 लीटर खाली कर देता है। बोला है अगर हम कह दें कि 8 के 8 नल भर रहे होंगे, सभी नल भरने वाले होंगे, तो 3 के हिसाब से भरेंगे तो 8 तरीके 24 भरेंगे, 24 लीटर पर घंटा भरेंगे। और सभी के सभी नल खाली करने वाले होंगे तो 1 लीटर खाली करता है तो 8 के 8 लीटर खाली करेंगे। बोला है दोनों नल को जब खोल दिया जाता है तो 3 घंटे में भर जाता है। यानी 3 घंटे में भर रहे हैं, यानी हर घंटे 12 लीटर भर रहे हैं। हर घंटे कितना भर रहे हैं, 12 लीटर। तो देखिए ये पहला है, दूसरा है, सभी का दिया है। एलिगेशन लगा देंगे, 24 में से 12 घटेगा, 12 हो जाएगा। 12 में से माइनस के 8 घटाएंगे, 20 हो जाएगा। रेशियो बनाएंगे तो 5:3 का होगा। 8 रेशियो का मान 8 है तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 1 होगा। तो भरने वाला हो जाएगा 5। इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा हो आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे और समझ में आ रहा हो आपको, ठीक है, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा क्या करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लघुत्तम संख्या जिनको मतलब बोल रहा है कि 9, 6, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में कितना शेष बचे, 2 बचे। तो देखिए 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और कौन सा है, 18 है। इनको हम लोग ना अभाज्य संख्याओं में ब्रेक कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इनको 6 को लिखोगे 3 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3, 15 को लिखेंगे 3 × 5, 18 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर × 2। ठीक है, अब एलसीएम देखिए क्या होगा, एलसीएम में सभी को लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो 3 को हम लोग कितना बार लेंगे, 3 को 2 बार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 को कितने बार लेंगे, 2 बार लेंगे। और इन सभी में 5 सिर्फ 1 बार है, मतलब एलसीएम में किसी को छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, गुणा कराएंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
और यहां से 5, 5 चौके 20, 9 180 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 180। बोला प्रत्येक मामले में 2 शेष बचे तो 2 जोड़ देंगे, 180 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 182, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पहले संख्याओं को अभाज्य में तोड़ेंगे और सभी संख्याओं को लेना है, सभी संख्याओं को लेंगे, फिर उनका एलसीएम आ जाएगा 180। बोला है प्रत्येक मामले में 2 बचे तो 2 जोड़ देंगे, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक चिड़ियाघर में चूहे हैं और कबूतर हैं, यदि कुल पैर 90 हैं, सॉरी कुल सिर 90 है और पैरों की कुल संख्या कितनी है 224 है। देखिए हम इसको पहले शॉर्ट एलिगेशन मेथड से करेंगे, बेसिक तो आप लोग जानते ही होंगे, पहले एलिगेशन मेथड से करेंगे फिर इसका शॉर्ट बताएंगे। ठीक है, कैसे हो सकता है। देखिए हम कहें कि चूहों के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, आप भी जानते हैं कि चूहों कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, और कबूतर कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। अगर हम कह दें कि सभी 90 के 90 जितने हैं सभी क्या है, चूहे हैं, सभी 90 के 90 जानवर जो हैं चूहे हैं, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 360, और सभी के सभी कबूतर होंगे तो कितने होंगे 9 दूना के 18, 180 हो जाएगा। और सभी पैरों की संख्या दे रखा है कितना 224 दे रखा है। ठीक, तो 224 यहां पे लेंगे। देखिए एलिगेशन लगाएंगे, यहां भी एलिगेशन बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, एलिगेशन आपको एक दिन हम अच्छे से पढ़ा देंगे, क्योंकि एलिगेशन से बहुत सारे सवाल लगते हैं, जैसे एसआई में, सीआई में, प्रॉफिट एंड लॉस में, नंबर सिस्टम में, अनुपात समानुपात में, ऐसे में। तो देखिए यहां पे घटाएंगे 360 में से 224 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका बच जाएगा। देखिए 10 में से 4 चला जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 में से 2 चला जाएगा 1 बच जाएगा, 136 हो जाएगा, और यहां पे जब घटाएंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग काटेंगे, 4 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, और एक बचा 4 चौके 16, यानी कि 11 और 34 का रेशियो आ गया। दोनों को जोड़ लेंगे, 11 34 को जोड़ेंगे जब, तो हमारा 45 आ जाएगा। 45 रेशियो मतलब ये टोटल 90 दिया है, 45 रेशियो का मान 90 दिया है, यानी 1 रेशियो का मान 2 हो गया। आपसे पूछा क्या है, पूछा है कबूतरों की संख्या, तो कबूतर हमारे हिसाब से 34 है, 1 रेशियो का मान 2 आया है, तो 34 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 68 हो जाएगा। तो जितने कबूतर थे कौन कितने थे 68 थे। ये तो हो गया एलिगेशन मेथड। ठीक है, आपको देखिए शॉर्ट एक मेथड बता रहे हैं, इसका शॉर्ट मेथड क्या है बता रहे हैं, समझिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, लेकिन उसमें सिर्फ शॉर्ट मेथड कहां लगेगा, मेरी बात समझ लीजिए, जिसमें 4 पैर और 2 पैर वाले जानवर होंगे वही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, आपको एलिगेशन लगाना पड़ेगा। जैसे कि कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि किसी पार्किंग में 6 पहिया और 8 पहिए की गाड़ी खड़ी है, कुल गाड़ियों की संख्या इतनी है और कुल टायरों की संख्या उतनी है, तो वहां पे ये शॉर्ट मेथड नहीं लगेगा, आपको जो बात है बता दे रहे हैं, और वहां पे एलिगेशन से ही हम लोग जाएंगे। लेकिन शॉर्ट के लिए जहां 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर हो तो वहां पे शॉर्ट मेथड काम करेगा। होता क्या है समझिए, बोलता है पैर को तोड़ के, तोड़ने का मतलब 2 से भाग करना, पैर को तोड़ के सर घटा देंगे, सिर इसमें से घटा देंगे, तो जो आएगा ना, जो आएगा 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आएंगे। तो पैर कितने हैं 224 है, 224 2 से भाग करेंगे, सिर कितने हैं 90, 90 घटा लेंगे, भाग करेंगे 112 में से 90 घटाएंगे तो 22 जो होंगे 4 पैरों की जानवरों की संख्या, यानी चूहों की संख्या कितनी होगी 22 होगी। अब 90 में से जब 22 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 68, तो ये 2 पैरों वाली जानवरों की संख्या यानी कबूतरों की संख्या आ जाएगी आपका। ठीक है, तो उम्मीद है कि सेशन समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा क्या करिए शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।